राधे राधे। स्वागत है विनीता ब्लॉग चैनल में। तो बने रहिए वीडियो में, फुल वॉच कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो फुल वॉच ज़रूर कीजिए। आज बताएंगे हम गांव में महाशिवरात्रि का त्यौहार पर कैसे पूजन की, घर संभाला। तो अनेक कामों के साथ बहुत सारे काम होते हैं। तो सुबह सवेरे जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के काम किए, स्नान पूजन सब कुछ। तो व्रत वाले दिन कैसे किया मैंने, कैसी रही मेरी दिनचर्या, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो यहाँ पर एक दिन पहले का वीडियो है ये। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रायता, क्योंकि मट्ठा आया था गांव से। तो यहाँ पर मटर का रायता बन रहा था, बेसन का नहीं बन रहा था, अनिक बूंदी का। तो यहाँ पर मैंने मटर को अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और अब बघार देंगे हम मट्ठा। तो इसका रायता बनेगा। सब्जी बन चुकी है, गिलकी की बनी थी शायद। तो यहाँ पर भोजन पानी होंगे और बहुत सारे काम होते हैं। 2 दिन पहले से तो साफ़ सफाई हो रही थी, तो आज भी लेट हो गए थे, क्योंकि जब कोई भी त्यौहार व्रत आता है तो भाई साफ़ सफाई तो होती ही है, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने मटर को फ्राई कर लिया है और उसके बाद में फिर मट्ठा को बघार देंगे। और हम गृहिणियों को काम तो भाई, हालत कैसी हो, काम त्यौहार हो या कुछ भी हो, सबसे पहले तो हमारा काम ही रहता है। तो काम ज़रूरी है, उसके बाद में फिर रहते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने बघार दिया है और धनिया डाल दी है खूब सारी, और इसी में मैंने डाल दिए है ये मट्ठा, क्योंकि मैं तो डेली दिया में बघारती हूँ या फिर चम्मच में, लेकिन आज मटर का मट्ठा था, इस वजह से मैंने गंजी में बघार दिया है। और गांव में तो चूल्हे में डाल देते थे दिया, और वो अच्छा गर्म हो जाता था, लाल हो जाता था, फिर उससे ही कढ़ी बघारती थी हमारी मम्मी नानी, और उसी से ही मट्ठा। तो बहुत स्वादिष्ट लगता था, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों की बात ही कुछ और रहती है। तो इस वजह से तो वैसा ही स्वाद तो नहीं आता गंजी वगैरह का, लेकिन अब काम चला लेते हैं। और यहाँ पर हींग डाल दी है, पहले मैं भूल गई थी, तो हींग डाल दी है। बहुत सारे काम होते हैं तो ध्यान से निकल जाती है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे काम चलते ही रहते हैं हमेशा। इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, तो लगे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है काला नमक, क्योंकि डाला नहीं था। और ये बन गया है हमारा रायता, और बन गई है सब्जी। और पूड़ी सेंक देंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे रायते के संग पूड़ी अच्छी लगेगी, तो फिर मैं पूड़ी बना दूंगी। और इन दिनों में तो मट्ठा बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदा भी करता है, ताज़ा मट्ठा होता, नहीं तो फिर बासा मट्ठा नुकसान करता है। इस वजह से ताज़ा था बिल्कुल, तो मैं तो पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और अच्छा भी होता अपने पेट की समस्या के, गैस वगैरह के लाने। तो गांव में रहते थे तो ताज़ा मट्ठा डेली मिल जाता था, अब यहाँ से जाओ फिर लाओ तो दिक्कत होती है। और यहाँ पर मैं बना देती हूँ पूड़ी, और बाद में रोटी भी सेकूँगी, क्योंकि बच्चों को पूड़ी अच्छी लगती है, और मैं तो भाई रोटी बनाऊँगी ही, क्योंकि मैं नहीं खा पाती हूँ पूड़ी। और अभी भी किसी दिन ठंड लगती है, किसी दिन गर्मी लगती है, तो मौसम ऐसा चल रहा है, और धूप अच्छी खासी निकलने भी लगी है। अब फागुन का महीना है, शिवरात्रि भी हो चुकी है, तो अब तो धीरे धीरे गर्मी शुरू होएगी ही, लेकिन होली जल जाएगी, उसी के बाद ही होगी गर्मी शुरू। तो चलिए यहाँ पर पूड़ी सेंक देते हैं, और इसके बाद फिर आगे के काम करेंगे। और कल की तैयारी भी करनी है, क्योंकि शिवरात्रि की बहुत सारी, क्योंकि हम जाएंगे गांव, मंदिर में करेंगे पूजन, रुद्राभिषेक होगा, नमक चमक से पाठ होंगे, और नर्मदा किनारे पर मंदिर में बैठकर यज्ञशाला में करेंगे। तो वहीं पर फलाहार बनेगी, वहीं पर हम सारे दिन अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। तो वो वीडियो तो मैंने दूसरे चैनल पर डाल दिया है, क्योंकि इस पर मेरे पूजा पाठ के वीडियो नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें भी मैंने बताया है सामग्री घर की पूजन। और आप यहाँ पर बन गई है, तो भोग लगा के बच्चों को दे देंगे। और इसके बाद में फिर हमारे यहाँ पर रोड बन रहा है, तो उसकी वजह से आवाज़ें भी आती होंगी, और छुप छुप के मुझे करना पड़ता है ये वॉइस। तो इतना बन गया है और अभी भी काम चल रहा है। तो बच्चों ने बना ली थी ये वीडियो रात के टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा यहाँ से भीड़ भाड़ रहती है। उसके बाद में ये देखिए फलाहार आ चुकी है, क्योंकि वहीं पर बनेगी। तो
परिक्रमा वासों को भी फलाहार कराएंगे। और बहुत सारे कम से कम 25-30 लोगों ने फलाहार की थी। तो यहाँ पर ये है मिट्टी, और इससे बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी, इससे बनेंगे शिवलिंग मिट्टी में मिलाकर। तो शिव जी यानी कि तिरते फटते नहीं हैं और बहुत अच्छे से बनते हैं। तो मिट्टी थोड़ी सी मैं घर में बनाऊंगी, इस वजह से थोड़ी सी मैंने मिट्टी को निकाल ली थी, और नहीं तो फिर वहीं पर बनेंगे। बहुत बड़े शिवलिंग बनेंगे, 5 पंडित पूजन करेंगे, तो बहुत बड़ा हो रहा है। वहाँ पर बैठेंगे जोड़ा से सब लोग। तो यहाँ पर फलाहार है। फलाहार में अभी फल नहीं आए हैं और फूल नहीं आए हैं, क्योंकि ये एक दिन पहले का शाम का वीडियो है, तो आज ही पहुँचा देंगे। अब तो कल ले बनेगी फलाहार मंदिर पर। और वो क्या बोलते हैं, फल अभी कल जाएंगे ताज़े। तो यहाँ पर ये देखिए चिप्स हैं, पिंड खजूर है, और बहुत सारी फलाहार थी इसमें आज पहुँचाने के लाने। और निकलते जा रही थी ये सिंघाड़े के और राजगिरा के पैकेट थे, भगर थी, और नमक था, कॉफ़ी थी पंडितों के लाने, तेल था, सब कुछ था फलाहारी सामान। तो वो वीडियो तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि फलाहार हमने नहीं बनाई थी। फलाहार वहीं पर आश्रम पे बनी थी, और काजू किशमिश हैं, सब हैं। और जब पूजन पाठ करते हैं सब लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वीडियो बना नहीं पाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर काजू किशमिश हैं, सब चीज़ है, तो ये लेकर जाएंगे। उसके बाद सुबह का टाइम है, आज है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये चल दिए हैं फूल तोड़ने के लिए, खूब सारे कनेर के, गेंदा के फूल लेकर आएंगे। और मैं यहाँ पर पूजन करूँगी। 3 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि 3 बजे उठूँगी जब कहीं घर पर ना स्नान काम पूजन होगी, उसके बाद फिर हम मंदिर जाएंगे। तो घर की पूजन तो बहुत ज़रूरी है। पास में मंदिर है, वहाँ भी गए थे, घर में भी पूजन, बाहर। तो ये देखिए ये चल दिए हैं, अभी शून्य सपाट गली पड़ी हैं, लेकिन ये चल दिए हैं। और यहाँ पर हमारा गेंदा भी थोड़ा सा अभी इसमें बौड़ी लगी है, फूले नहीं हैं। लेकिन आज के दिन तो बहुत सारी बेलपत्री तो कल ही तोड़ ली थी, लेकिन फूल आज तोड़ना है। उसके बाद 4 बज चुके हैं और मैंने स्नान कर लिए हैं, और अब करेंगे हम पूजन। तो चलिए, यहाँ पर स्नान हो गए, थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे। ये देखिए अभी बहुत सारा अंधेरा है। और ये वाली मैंने साड़ी पहन ली है पीले कलर में। और वहाँ भी नहाएंगे, नर्मदा जी में नहाएंगे, और उसके बाद फिर वहाँ भी पूजन होगी, तो डबल से नहा लेंगे। लेकिन घर पर पूजन करना ज़रूरी है, वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान भी ज़रूरी रहते हैं करना। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे, महावल लगाएंगे और तैयार होंगे, फिर उसके बाद में पूजन होगी। तो फटाफट से कर लेंगे। अभी बाल भी गीले हैं, और बाल मुझको धुलना भी था, क्योंकि व्रत वाले दिन बाल ज़रूर धुलना चाहिए। तो गर्मी थी थोड़ी ज़्यादा, ठंड नहीं थी, तो ठंड भी नहीं लगी थी, और मैंने पानी भी थोड़ा गर्म कर लिया था। और इसके बाद अब मैं करूँगी पूजन। मेरी हो चुकी है, बाहर ना अंदर दीपक जला दिए हैं, और मंदिर में तो ये मंदिर गए पूजन की, शाम का टाइम है 8 बजे का। तो यहाँ पर फिर मैंने बहुत सारी वहाँ पर कई प्रकार की फलाहार की, शिवरात्रि आई थी तो वहाँ पर भी फलाहार की, मावा की मिठाई और बहुत सारे फल, खिचड़ी, तो बहुत सारी फलाहार थी तो वहाँ पर की। अभी शाम का टाइम है तो घर पर